इतना गंदा आदमी हूं मैं। शर्म आनी चाहिए आपको। कोई बात नहीं। क्या कहना चाहते हैं, रिलेशन बेहतर होने चाहिए, ये जो इस तरीके से स्टेटमेंट है या पहल और देखें जी, अगर बात रिलेशंस बेहतर करने की करें ना, तो हिंदू और मुसलमान जो है ना वो कभी भी भाई भाई नहीं बन सकता। अच्छा, हिंदू और मुसलमान जो है ना वो कभी भी भाई भाई नहीं बन सकता। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं हो सकती। इस तौर पे पाकिस्तानी और इंडियन मुस्लिम कह रहे हैं कि हम नफरत फैलाते हैं, मतलब कि हम नफरत फैलाने का काम करते हैं। और ये लोग वो है जिन्होंने आज से काफी साल पहले भी हमारी पीठ पे जो है ना छुरा वो घूमा था। और हमें लिहाजा इनके ऊपर बिल्कुल भी एतबार नहीं है। हम किसी भी किस्म का जो रिलेशन है वो नहीं बनाना चाहते हैं। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। गजब बेइज्जती। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से इस ईद की बदौलत क्या ईद की बदौलत पाकिस्तान तरक्की करेगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। साले तू हो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, नशा करता है। बात यह है कि मैं नहीं बताऊंगा, सवाज शरीफ से सुनो। क्या बात है सवाज शरीफ? बात यह है कि आप मौत के कुएं में छलांग लगा दें। पाकिस्तान के पोर्ट की पीएम, मैं मौत के कुएं में क्यों छलांग लगाऊं? हो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। आप लोग सब कुछ जानते हो। बता दूं, बड़ी रस्म में राज की बात कह दूं? हाँ कह दो, ये सब लोग हमारे साथ ही। तो सुनिए, यहाँ पर भेजा खाली है क्या है? चुप कर बे कुत्ते। भेजा क्या है? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? खाली है नहीं है? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने भीख मांगने के लिए भी एक प्रधानमंत्री रखा हुआ है। आपने देखा कि चंद दिन पहले अल्लाह ताला के फजल करम से IMF के साथ पाकिस्तान की डील बेपनाह काविशों के बाद वो एक मंतकी इंजाम पर पहुंची। जो हाथ फैला के बेकारियों की तरह दुनिया में सारी दुनिया में फिरे, खुद तो शर्म नहीं आती, कौम को भी शर्मिंदा करवाएं। हमारे हाथ दो हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने तीन तीन पकड़ लिए। ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर दुनिया का ऐसा प्रधानमंत्री है जो भीख मिलने पर अपनी आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को बधाइयां देता है। ओ भाई ये बुरी बात है, सुनो। ओ भाई सुने आप। तो पाकिस्तान का सवाज शरीफ एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो खुशी के मारे अपने जनता के पास बीच में जाकर के और खुशी से गाने लगता है, किसी के हाथ से माइक छीन करके खुशी से पाकिस्तानी आवाम को बधाइयां देने लगता है। इस तरह से दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर सुने सुने। ओ भाई सुनने यार, खुदा का पाकिस्तानियों, तुम डिजर्व भी यही करते हो। अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि शबाना रोज मेहनत के बाद अल्लाह ताला ने ये अपना खास कर्म फरमाया और IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ, तो $3 अरब इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे। मैं मांगने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं मजबूर हूँ। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद कि मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। आलमी एहतजाज के बावजूद बकरीद में भी फिर मुसलमानों के कलेजे पर जैसे छुरी फेर दी गई हो। और एक जानिब हम देखते हैं कि 2 अरब मुसलमान अपने रब को राजी करने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, और दूसरी जानिब स्वीडन के दारुल हुकूमत की जो मरकजी मस्जिद है उसके बाहर एक शख्स कलाम अल्लाह की बेहुरमती और उसे नजरे आतिश कर रहा था। दिल गमजदा है और आंख अश्कबार है। काश वो बदनसीब इन मुकद्दस सफात को खोलकर एक बार पढ़ लेता तो कभी ऐसा ना करता। एक बार पढ़ लेता तो कभी ऐसा ना करता। ये बंदे पूरी सच बात भी नहीं बताएंगे। वो लड़का भी मुस्लिम ही था और था भी इराकी, और ये बात वो लोग कभी मेंशन नहीं करेंगे। अभी जो फ्रांस में जो हो रहा है उन सभी बातों पर ये पाकिस्तानी एक शब्द भी नहीं कहेंगे। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। अभी नहीं चलेगा। लाइब्रेरिया पूरा जला दी और पब्लिक स्टोर को लूट रहे हैं। ये बूढ़े वाली औरतें लूट लूट के भाग रही है, लेकिन मजा ले इन पोर्कियों के मुंह से एक शब्द भी निकल जाए। मुझे कुछ दिखाएंगे ना। मुसलमान ममालिक शदीद अल्फाज में इस अमल की मजम्मत कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि ये सारी जो कोशिशें हैं मुझे और आपको इश्तियाल दिलाने की खातिर हैं। ये इस दौर की आप बदकिस्मती कह लें कि चंद
शैतान के पैरोकार सस्ती शोहरत के लिए मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाते रहते हैं। लेकिन पहले मैं जरा स्वीडन और डेनमार्क के उन सियासतदानों से मुखातिब होना चाहूंगी जो महज अपने सियासी फायदों के लिए कुरान पाक की बेहुरमती के वाकयात की पुष्पनाही कर रहे हैं। वो मजहब इस्लाम जिसके मायने ही अमन के मायने हैं, जिसमें हर शख्स दूसरे की सलामती का ख्वाह है, जो काले गोरे अरबी अजमी में फर्क नहीं करता है, जो बर्दाश्त का मसावात का दर्स देता है। और ये बातें इतनी बड़ी बड़ी कर कि उन्होंने खुद पाकिस्तान के अंदर हिंदू के सारे मंदिरों, हजारों मंदिरों को तोड़ दिया, हिंदुओं को तोड़ दिया, क्योंकि 1.5% भी अब हिंदू नहीं रहे, क्योंकि बंटवारे के समय 26% हिंदू थे पाकिस्तान में, अब 1.5% से भी कम है पाकिस्तान में। सबको मार दिया होगा या सबको धर्म कन्वर्ट कर दिया होगा। सही बात है। और 2000% हिंदू हिंदुस्तान में आके बस गए और खुद कन्वर्टेड हिंदुओं की औलाद ही है। सही बात है। जनाब स्पीकर, बड़े दुख के साथ ये बात करना चाहता हूँ, बहुत इक्वल राइट मिल चुके हैं हमें 75 साल, बहुत ज्यादा मिल चुके हैं। एक तो हमें बड़ा इक्वल राइट मिला कि हमारी 15 साल से कम उम्र बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है। बड़े इक्वल राइट है जनाब। 12 साल की बच्ची को, महम को पिछले हफ्ते धंधे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया। जब मैं थाने पहुंचा तो मुझे डीएसपी साहब कहने लगे कि जी इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। जनाब स्पीकर, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जब 18 साल से पहले कैसे बंदा इस्लाम से वाकफियत हासिल कर सकता है? एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में पैदा होता है, उसने अपनी क्रिश्चियन, हिंदू या सिख माँ का दूध पिया है, उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने मजहब की तालीम हासिल की है। जनाब स्पीकर, वो कैसे हो सकता है कि 2 दिन में वो, उसको सिपारा भी नहीं आता, उसको कलमा भी नहीं आता, उसको हदीस भी नहीं आती, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती। जनाब स्पीकर, वो कैसे मुसलमान हो चुके? मुझे इस बात की कोई पता नहीं, आज तक नहीं समझ आई। जनाब स्पीकर, आज तक नहीं समझ आई। मैंने इस डीएसपी से कहा, इससे कहें कि मुझे पहला कलमा सुना दे, अगर ये सुनागी तो मैं मान जाऊंगा। जनाब 18 साल की उम्र से पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। जनाब स्पीकर, तो इतना बड़ा सर्टिफिकेट ना दिया जाए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सर, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बड़ा जुल्म हो गया हम पे, हम पर तरस खाया जाए। हम इंडिया को अक्सर कोट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी इंडिया को कोट किया। कल वो जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें आपने नोट किया कि इंडिया 1991 में सिर्फ एक बार आईएमएफ के पास गया अपनी हिस्ट्री में, और आईएमएफ के बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा उसके बाद। अबे हर बात मीडिया पे नहीं बताई जा सकती। क्यों? क्योंकि वो फंसे थे और उन हालात को उन्होंने अपॉर्चुनिटी जाना। और उसमें क्या था आपको पता है? उस वक्त मखलूक हुकूमत ही थी नरसिम्हा राव की। तो उसने किया क्या? उसने ये किया कि उसने एक कॉम्पिटेंट टीम डाली कि 4-5 लोग जिनकी इंटीग्रिटी, जिनकी कॉम्पिटेंस पे कोई शक नहीं था, उस वर्ल्ड रिनाउंड लोग जो अपने और लोकल थे, उन्होंने उनको इकट्ठा किया। कुछ चंद इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, चाहे सेंट्रल बैंक हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, इन्वेस्टमेंट हो, प्राइवेटाइजेशन हो, उन पे लोग डाले उन्होंने और उन लोगों को ये एम्पावर किया कि देखिए आप अपना काम करें, पॉलिटिकली मैं संभालूंगा, पॉलिटिकल राइवल्स को या मेरी जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसको मैं जोड़ के रखूंगा, आप अपना काम करें। और आज देखें इंडिया कहाँ खड़ा है। और उसके अगले 10 साल में भी देख लें, पिछले 10 साल जब से उसने ये डिसीजन लिया, तो मैं ये कहता हूँ कि कोलिशन गवर्नमेंट भी चल सकती है, लेकिन उसको जो हेड कर रहा है, जो लीड कर रहा है, वो अगर विल है उसके पास कमिटमेंट है, उसके पास स्किन इन द गेम है, वो कर सकता है। उसे पता है कि जी मैं अच्छे लोग डालूं, उनको एम्पावर करूं, पीछे उनकी बैकिंग करूं और पॉलिटिकली मैं संभालूं। दोस्तों वीडियो यहीं तक थी, कैसे लगी तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। और हाँ, जो व्यक्ति मेरे वीडियो पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।